मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल है। तेरी रहमतों का नज़ूल है, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल और ज़र की ख्वाहिश नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में या खुदा मेरी रोज सुबह शाम यही दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। आमीन। आज मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से लोरन ब्लॉक और खसूसन बान और नागानाड़ी की अवाम को, लोयलबेला की अवाम को, चिखड़ी की अवाम को बहुत बहुत मुबारक। मुझे याद है वो दिन, अल्लाह मगफिरत करे, नाज साहब की जब वो बीमार थे, मैंने एक बार पहले भी इस बात का जिक्र किया था। घर बुला के, अपने कमरे में बुला के मुझसे बोला, बेटा मेरी दो बात सुन। मैंने कहा जी बाबा बोले। कहते जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं है, लेकिन मेरी दो चार बातें वो सुन। मैंने कहा जी आप बोले कि अगर जिंदगी में कभी अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि तेरे हाथ में कुछ हुआ, तो नागानाड़ी तक रोड की पूरी कोशिश करना और वहां पे रोड पहुंचना। मारकोट में रोड नहीं है, कराछड़ में रोड नहीं है, वहां तक रोड का पहुंचवा दिया। जितनी रोडों के नॉमेनक्लेचर आज मैं बना रहा हूं वो मेरी बनाई हुई नहीं है, वो बशीर नाज साहब की वो हिदायतें जो मुझे लिखाई हुई थी, मैं उन पे अमल करके वो काम करता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, पता नहीं कब कौन सी सांस आखिरी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो काम मैं पकड़ूं उसको कागजों में इस तरह कर दिया जाए कि अगर मैं ना भी रहूं तो अल्लाह के सिवाय कोई दूसरी ताकत उन कामों को ना रोक सके। बहुत आज मैंने बहुत सुना, बहुत सी लोगों के अंदर शक और शुबे भी थे, तो मैं तकरीर नहीं, मैं वो शक और शुबों पे बात करूंगा और बड़े वसूख और जिम्मेदारी से बात करूंगा। किसी को मालूम नहीं, एक दिन मैं और मेरा भाई, हम दोनों रात के अंधेरे में यहाँ से बंद तक, शाम को यहाँ से चढ़े दो लोग इलेक्शनों के बाद, डीडीसी जीतने के बाद, और पूरे इलाके का मुआयना करके हमने सड़क का देखा कि कहाँ से विजिबिलिटी, कहाँ से फिजिबिलिटी, कहाँ से इजी हो सकती है ये सड़क, अपने जहन के हिसाब से, क्योंकि इंजीनियर मैं नहीं, पेशे से वकील हूँ, तो वकालत के हिसाब से सोचता हूँ, इंजीनियरिंग का नहीं, लेकिन सिर्फ एक खाका तैयार किया, एक विजन तैयार किया कि हमारी ये जो नागानाड़ी रोड है, ये नागानाड़ी तक कैसे पहुंचे। तो आज मैं इस रोड के पीछे की कहानी आपको बता रहा हूँ। मैंने टोटल तकरीबन 37 करोड़ रुपए के करीब का ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया, एस्टिमेशन कास्ट आई, और जब मैं वो प्रोजेक्ट लेके गया तो मेरे उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने साइड पे कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट इस वक्त हम नहीं दे सकते, क्योंकि इतने ही पैसे में हमें और भी सड़कें और भी प्रोजेक्ट निकालने हैं, तो लिहाजा आप इस प्रोजेक्ट्स को बाइफरकेट करें। मैं वापस आया, हुजूर साहब आप नहीं थे, शहजाद यहाँ पे था, मैंने शहजाद को घर बुलाया और मैंने उसको कहा कि इस किस्म से तैयारी करनी है कि इसका है। मेरा मकसद ये रोड नागानाड़ी पहुंचाना नहीं है, मैं आपको साफ बात बताऊं, मेरा मकसद इसको लोरन से टच करना है वाया बेला। मेरी बात समझ आ रही है, आप सुन रहे हैं? बेला वाया नागानाड़ी, इसमें 10.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 3.5 किलोमीटर सड़क है और एक तकरीबन 2.5-3 करोड़ का ब्रिज है। जिस दिन ये काम शुरू हुआ
हमने बहुत मेहनत की। बशीर साहब, पता नहीं कहाँ से आपको खबर मिल जाती है कि पैर तक पकड़े, लेकिन हकीकत में मैंने इस रोड को मंजूर करवाने में बहुत मेहनत की। मैं आप सबको जितने भी शक और शुबे हैं उस पर एक यकीन दिलानी करता हूँ, किसी भी इलाके, किसी भी मोहल्ले, चाहे वो उछाड़ हो, चाहे वो सुरीला हो, चाहे वो बंद हो, डबर बंद हो, नागा नाड़ी हो, किसी भी मोहल्ले और किसी भी घर के साथ ज्यादती नहीं हो। मेरा मकसद है कि हर घर तक सड़क प्रोजेक्ट्स बनवाना, पैसे लाना मेरा काम है, ताउन देना, जमीन देना आपका काम। आज जो ये 3.5 किलोमीटर है और जिसपे ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या है मैं वो भी जानता हूँ। वो मकसद ये है कि अगर किसी तरीके से आज माड़कोट की रोड जो है वो माड़कोट पहुंच गई, कल ये नागा नाड़ी की रोड भी वहां पहुंच जाएगी, नागा नाड़ी, और ये लोग जो है, ये जो लोग हैं ये अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दें। जो हम नहीं कर पाए, कुछ लोग जो पुरानी, वो आज कैसे हो गए। मैं मुबारकबाद देता हूँ खुदा की कसम बराछड़ और माड़कोट के लोगों को, जिन्होंने अपने घरों की दीवारें तोड़वा दी सड़क पर, और आज वो सड़क माड़कोट पहुंची। और वो भी मैं आपको बता दूं, आज वो रोड इंशाल्लाह माड़कोट से निकल के बलनाई के उस पॉइंट पे टच करेगी, ताकि आपका वो वाला सर्किट कंप्लीट हो जाए। उसी तरह जो ये रोड है, इसका फर्स्ट फेज है नंबर 1 पे 10.5 करोड़ रुपए का। बशीर मीर साहब जो 3 किलो 3.5 किलो मार्केट नागा नाड़ी हमारी तकरीबन 3.5 किलोमीटर का और रोड। उसके अलावा वहां से जब हम लोरन जाएंगे, इसको बेलावाला के साथ कनेक्ट करेंगे, वहां पे तकरीबन हमें 3.5 किलोमीटर और लगेगा। और वहां से जाकर हम उसको बटलकोट वाली सड़क वाली सड़क, इसमें आप लोगों को भी सहूलियत होगी। लेकिन इसके पीछे जो मेरा मकसद है, वो मकसद ये है कि ये रोड आपको रोजगार दे, ये रोड आपके टूरिज्म के लोग यहाँ पे आए, टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, आपको उस जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, वहां पे आप अपना रोजगार ले सके, आपको अपने घरों से दूर दराज मजदूरी करने ना जाना पड़े। अल्लाह आपके कारोबार को इन्हीं दूर दराज के इलाकों में अपने बीवी बच्चों के साथ हर साल पूरा साल रह रोजगार दे। वक्त लगता है, एक दिन में ताजमहल नहीं बनता, ताजमहल बनने को भी 20 साल लगेगा। उसी तरह ये रोड बनने में भी वक्त लगेगा। माड़कोट की सड़क को शुरू किए हुए आज तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया है, वो 1.5 साल का काम है, वो चल रहा है। उसी तरह आज इंशाअल्लाह आप सब लोगों की दुआओं और साथ से हम इस रोड का आगाज करेंगे। और मेरी उम्मीद और मुझे यकीन है, मैं बता दूं आपको कि 2 साल अभी मैं डीडीसी हो रहा हूँ बशर्ते जिंदगानी। इस 2 साल के अंदर अंदर ब्रिजेस बनते रहे, टाइम लेते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये रोड नागा नाड़ी जाके टच कर। परसों भी मैंने ये साहब को वहां बुलाया था और मैंने इनसे कहा था कि जिस दिन हमारा ये काम शुरू होगा, ये सड़क वहां से शुरू हो जाएगी, इमीडिएटली जिस भी जगह पे अल्लफ के घर के बाहर बे के से के उससे आगे नागा नाड़ी का प्रोजेक्ट तैयार करें। और कल की मीटिंग में भी मैंने ये चीज बोली, जो हमारी कौंसिल की मीटिंग थी उसमें भी मैंने ये चीज बोली कि हमें ये प्रोजेक्ट बना के डिले नहीं करना है। और इंशाल्लाह इसी 2024 में पार्ट सेकंड के पैसे लेके भी लाके मैं आपकी नजर करूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने ये दिन दिखाया तो अल्लाह वो दिन भी दिखाएगा कि जिस दिन रोड मार्कोट पहुंचे नागा नाड़ी। उसी तरह जिस तरह आप अजीज है, मेरे बाप दादा के साथ मेरा है अच्छी, ये नहीं कि मेरी नजर से कोई नहीं, मेरा फर्ज है आपका अजीज, ये मेरा फर्ज है। जहाँ तक आपके इलाके का ताल्लुक है, ये मेरा आपसे वादा है कि इसी सड़क से मैं आपके इलाके को भी कनेक्ट करूंगा। सिर्फ भरोसा और मेरे लिए सिर्फ ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक मेरी मुश्किलों को आसान करता रहे। जिस सफर में मैं बताता हूँ उसमें अल्लाह मुझे कामयाब। मेरी नजर में आज भी, मुझे कल शायद दफा सब आपसे बात बड़ा डांट रहे थे,
मैंने कहा मेरी नज़र में, मेरा अल्लाह गवाह है, 25,000 आवाम लोरन की होती है, कोई एक मखसूस चौधरी अहमदीन साहब या बशीर ठक्कर नहीं होता। मैं नाम आंखें बंद करके रखता हूँ कि मेरी आंखों में कभी ये चीज ना आए कि मैं किसी मखसूस के लिए काम कर रहा हूँ। मैं काम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए और आप लोगों के हक के लिए। सिर्फ यहीं पे जिंदगी के असकाम नहीं खत्म हो जाते। मुझे आदत नहीं है, ये आज मुझे लगता है जीतने के बाद शायद ये जलसा हो गया हमारा। मुझे 1000 बार बोला जलसा करो, मैंने कहा नहीं अभी वक्त नहीं आया, जब आएगा तब करेंगे, पहले कुछ करके तो दिखाएं। 5-6 सड़कें हमारी इस साल भी प्रोजेक्ट्स में गई हैं जो हमारे अनकवर्ड अनटच एरिया है। उसमें हमारी खुजा की रोड है, उसमें हमारी नल्ला की रोड है, उसमें हमारी लिया तो वो मैंने परसों DPR के लिए दिया है कि पीछे वाली तरफ से ब्रिज बना के जो ये कट करवाई थी वहां से मला डारा से लेके डारा को कनेक्ट करके ऊपर तिरंगा ली जाए। और इसके साथ एक हिदायत और भी दी कि वो जो रोड मला डारा से आएगी उस रोड को लाके इस रोड के साथ कनेक्ट कर दें, ताकि आप किसी भी रास्ते से आए आपको कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। एक और रोड है जिसका मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब का प्रोजेक्ट है वो। उसके बारे में मैं आज नहीं बोलूंगा, जिस दिन वो मंजूर होकर आ जाएगा उस दिन मैं वो भी आपकी नजर करूंगा। हमारा जहां तक मंडी और लोरन सड़क का ताल्लुक है, जहां पे हमें भी आते दिक्कत होती थी, 5 साल पहले इसका काम हुआ था। गवर्नमेंट की अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठेकेदार ने काम किया नहीं किया मेरे से पहले मेरे बाद, लेकिन जिस वक्त मैं आया तो मुझे ये चुभने लगा, और मैंने ये महसूस किया, मैंने आज तक नहीं कहा कि इस रोड का बनना जरूरी है। कोई किसी भी मुकाम पे हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर उसका रोजी रोटी कमाने का जरिया ठेकेदारी है तो उसको वो अपनी ठेकेदारी और अपनी सियासत को अलग रख के रिस्क हलाल करनी चाहिए, ना कि लोगों को तकलीफ देनी चाहिए। मेरी लड़ाई हुई भी, लेकिन उसका ये नतीजा हुआ कि 3 तारीख को 70 लाख रुपए का टेंडर ओपन हो जाएगा, काम अलॉट हो जाएगा, और इस सड़क पे आपका जहां भी खड्डे वाइडनिंग नालियों का काम है वो इंशाल्लाह आने वाले 2 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी एक नई DPR बनने जा रही है जो हमारी मंडी से लेकर सुल्तान पथरी तक होगी, जिसमें हम अपनी इस रोड को चौड़ा करेंगे और इस रोड को नया बनाएंगे। वो भी मैंने कल एक्सीडेंट साहब से इस चीज के बारे में कहा था कि ये DPR अभी जल्दी बना ले। हम ये ना सोचें कि 5 साल जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो खत्म हो, हम उससे पहले इसको प्रोसेस कर लें ताकि हमारा वक्त बच जाए। लिहाजा बारिश आने वाली है, आना तो सिर्फ आप लोगों की नजर करने था, लेकिन जो मैं सुन रहा था चीजें कि मुझे लगा कि आवाम के अंदर जो एक वसवसा जैसा पैदा कर दिया है कुछ लोगों ने, उसको निकालना जरूरी है और फर्ज भी है। तो क्या अब भी किसी के दिल में इस सड़क को लेके, किसी के मोड़ को लेके, किसी के घर को लेके कोई शक या कोई वसवसा है? नहीं, आप बोले कोई वसवसा है? जी सर, कोई